एक दफ़ा मिलके दुरूद पाक पढ़ लें सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को ना ये इशू रहता है कि एक तो उनको सबक याद नहीं होता, ठीक है ना। अब फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको याद हो जाता है, तो फिर एक इशू ये हो रहा है कि याद होने के बाद ज़्यादा देर तक याद रहता नहीं। ये भी तो मसला है ना, पहले याद नहीं हो रहा होगा, याद हो जाएगा तो फिर भूल जाएगा। तो आज हम एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जिसके ज़रिए एक तो आप सबक जल्दी याद कर सकते हो, और दूसरा याद करने के बाद वो आपको जल्दी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। उसका नाम क्या है? SQ3R, ये मेथड का नाम है। ये साइंटिफिक मेथड है। आप किसी को नहीं पता होगा, मेरा किसी ने कभी नहीं सुना होगा, नहीं सुना ना ये आप गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। ये साइंटिफिक मेथड है जिसका नाम है SQ3R। रॉबिन्सन, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने 1446 में एक बुक लिखी थी इफ़ेक्टिव स्टडीज़, उसके अंदर ये उसने मेथड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक हो गया। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ है ये। अच्छा, इसमें SQ3R में सबसे पहले आ रहा है S, ठीक है। तो S से मुराद है, नज़र आ रहा है सबको? सर्वे। सर्वे क्या है? अब जो चैप्टर आप पढ़ने लगे हैं ना, उसका सबसे पहले आपने सरसरी सा जायज़ा लेना है। अच्छा, ये इसमें डीप स्टडी नहीं है, ये नहीं कि आप बैठे आधा घंटा उसको पढ़ते जा रहे हैं। 2 से 4 मिनट आपने सिर्फ जो चैप्टर आपने, अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं, ये टॉपिक हम 2 तरह से डिस्कस करेंगे। वैसे ही जनरली आप जितनी वीडियोस देखेंगे आपको सिर्फ यही मेथड मिलेगा जर्नल स्टडी के हवाले से। मैं आपको इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। एक तो हम इसको जर्नल स्टडी के हवाले से देखेंगे, दूसरा हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे शॉर्ट हैंड के ऊपर, ठीक है। उसका नाम थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, लेकिन शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी वीडियो लैदा होगी, ठीक है। अभी हम इसको जर्नल स्टडी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जो चैप्टर आपने पढ़ना है उसका पहले क्या करना है? सर्वे करना है। सर्वे में सिर्फ सरसरी सा जायज़ा लेना है। मेन उसमें जो हेडिंग्स होगी, जो डायग्राम्स हैं या कोई चार्ट आ रहा है, वो आप उसको देख लेंगे। एक सरसरी सा जायज़ा लेना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या है जी हमारा? क्यू। क्यू का मतलब है क्वेश्चन। पीछे तक नज़र आ रहा है? क्यू से मुराद क्या है? क्वेश्चन। उस चैप्टर के अंदर लास्ट पे आपको पता है क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आपने क्वेश्चंस देख लेने हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, नंबर 1 तो आपने जो बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए होंगे वो देख लिए। सेकंड नंबर पे आपने जो से उसी चैप्टर से रिलेटेड पास पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी देख लेने हैं। उससे क्या होगा कि जो चैप्टर आप सर्वे कर रहे हैं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक हो गया। आगे आते हैं। 3R क्या है? 3R का मतलब है 3R, R1, R2 और R3, ठीक हो गया। ऊपर से रेज कर दूं, जो चीज़ नोट करनी है आप नोट कर लें। अच्छा, हम देखते हैं R1 क्या है। R1 से मुराद है रीडिंग। राइटिंग गंदी है, गुजारा कर लेना, नजर आ रहा है। R1 से क्या मुराद है? रीडिंग। अच्छा, अब इसमें जो आपने उसका जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, हमने पहले उसका सरसरी सा जायज़ा लिया था। अब हमने डीप स्टडी करनी है, उसकी डीपली उसको रीड करना है। अब उसमें जो हेडिंग्स थी और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं अहम है, आपने उसको हाईलाइट कर लेना। हाईलाइटर ले लें या पेन से आप उसको अंडरलाइन कर लें, जो भी आपको जिस तरह आपको सहूलत रहती है, ठीक है। वो चैप्टर का आपने आराम से रीडिंग कर लेनी है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा क्या होता है, जब आप नेक्स्ट टाइम वो लेक्चर लेने चैप्टर पढ़ने लगते हैं ना, तो फिर वो अंडरलाइंस पहले ही हुई होती हैं, वो सारे निशान लगे होते हैं, हाईलाइटर लगे होते हैं, दोबारा आपको सारा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता। एक दफ़ा आपने उसका चैप्टर का ऑपरेशन कर दिया होता है, नेक्स्ट टाइम आपको सहूलत रहती है, ठीक हो गया। तो R2 में हम क्या करें, R1 में क्या करेंगे, हम उसकी डिटेल रीडिंग करेंगे, उसके सारे निशान वगैरह लगा लेंगे, ठीक हो गया। R2 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हो गया रिसाइट, याद करना है, ठीक है, और दूसरा हो गया रिकॉर्ड। पहला याद करना है सबक को, दूसरा रिकॉर्ड करना है। अच्छा, याद करने का भी अब मैं आपको मेथड बता दूं। हमेशा याद रखना है, अक्सर बच्चों को ना बड़ी आदत होती है। अब जैसे क्वेश्चन का आंसर है 2 से 3 लाइनों में या 4 लाइनों में है, वो 2-2, 3-3 लाइनों को इकट्ठा याद करना शुरू कर देते हैं। पार्ट्स बना के हमेशा याद करें। स्पेलिंग भी याद करने है ना, तो पार्ट जितना छोटा पार्ट होगा उतना आपको ईजिली याद होगा। इसको मैं आप एक मिसाल से समझा देता हूँ, बल्कि इधर नीचे लिख दे, इधर साइड पर लिख देता हूँ। अच्छा, ये मैं एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ये मैंने क्या लिखा है, सुपरिंटेंडेंट।
अच्छा, अक्सर बच्चों को इस तरह स्पेलिंग याद करना मुश्किल हो जाता है, याद नहीं होते। अब इसको अगर मैं चेंज करूँ, अब ये याद करना आसान है, सुपर इंटेंडेंट, आराम से याद हो देंगे। उस दिन वाली मिसाल भी मैं दोबारा देता हूँ, जो बच्चे नहीं थे, आईडी कार्ड वाली याद है? दोबारा बता देता हूँ ताकि जो थे मिस हो जाए। देखा अभी तक याद है, भूले नहीं। ये एक मैंने आईडी कार्ड लिखा है, इसको ऐसे याद करना मुश्किल है, ठीक है, बता दिया वैसे ही याद है। अब मैं इसको चेंज करने लगूँ, अब बताएं, अब इजी हो गया है। इतना पार्ट्स कर लेते हैं। टैगिंग मैंने आपको बताया था, चीज़ों को टैग करें, याद करनी है ना, स्पेलिंग याद करने, किसी ना किसी चीज़ के साथ मैच कर दिए। जैसे हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं वॉज, ये किस स्ट्रोक से हमने निकाला था? जी के स्ट्रोक से। अब इसमें जी का साउंड आ रहा है, हमें याद रह जाता है। विच, उसमें कौन सा स्ट्रोक आ रहा होता है? 6 का आ रहा होता है। टैग कर लोगे तो चीज़ याद रहेगी, ठीक है ना। ये समझ आ गया? तो हमने पहला काम क्या किया, इसको याद करना है। याद करने का मैंने आपको बता दी, छोटे छोटे पार्ट्स बना के याद करने, ठीक है। रिकॉर्ड क्या है? नोट्स बनाए, हमेशा रिकॉर्ड करें। अच्छा, मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, लाइक बच्चे होते हैं, लेकिन नोट्स बनाने की आदत नहीं होती, कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा याद रखें, जिस बच्चे को नोट्स बनाने की आदत होगी ना, वो बच्चा कामयाब है। वो अपना बहुत सारा वक्त बचा लेता है। जब आप एक चैप्टर को समराइज़ कर देते हो, नोट्स की शक्ल में ले आए तो छोटा कर देते हो, तो फिर आपको सारे चैप्टर में दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो थोड़ा सा जो लिखा होता है उससे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। हमेशा आदत रखें, कोई भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, कोई क्लास के हवाले से या कोई मोटिवेशनल लेक्चर या कोई भी चीज़, आप नोट्स ज़रूर बनाएं। चीज़ों को नोट करें, नोट करेंगे तो याद रहेंगी, कभी भूलेंगी नहीं। अगर क्लास में कोई चीज़ मिस हो गई है तो क्लास के बाद अपने साथ वाले दोस्त से पूछें, यार ये चीज़ बताई थी कैसे है, नहीं समझ आती मुझसे पूछे दोबारा, लेकिन चीज़ों को नोट ज़रूर करें, ठीक हो गया। तो दूसरा आर हमारा क्या होगा जी, एक तो याद कर लेना, दूसरा हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना, यानी कि नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। पिक्चर लेनी है, ले लें। अच्छा, तीसरा आ रह गया हमारा। अच्छा, अब एक चीज़, ये जो तीसरा आर है ना, R3, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने जो आपको 2 आर बताए हैं, आप उन दोनों आर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सारा कुछ जो जो ट्रिक्स मैंने बताया आपको, अगर आप तीसरा आर नहीं ना करेंगे, वो 2 आर बेकार हैं। क्यों? क्योंकि R3 का मतलब क्या है? रिवाइज। आपने सारा कुछ किया, जो हमने पहले तरीका पढ़ा था, सर्वे किया, उसके बाद हेडिंग्स को अंडरलाइन किया, उसके बाद उसको याद किया। आपका क्या मतलब है, ये 5 मिनट का काम है, टाइम कंज्यूमिंग है ना, टाइम लगेगा आपको। तो इतना टाइम लगाने के बाद अगर आप रिवाइज ही ना करें, भूल जाएगा आपको। और साइंस कहती है 24 आवर्स के दरमियान आप जो आपने सबक याद किया उसको ज़रूर रिवाइज करें। अगर आप 24 घंटों के अंदर सबक को रिवाइज करते हैं तो साइंस कहती है कि अगर आप उसको 7 दिन बाद भी पढ़ते हैं ना, तो उम्मीद है कि आपको 80% तक सबक याद रहेगा। अगर आपने 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज़ ना किया, अगले दिन रिवाइज़ किया, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुकी होंगी। अगर आपने 24 घंटे के बाद 2, 4, 5 दिन भी रिवाइज़ नहीं किया, हफ्ते के बाद रिवाइज़ किया, तो साइंस कहती है कि वो हो सकता है 0% आपका बिल्कुल दिमाग खाली हो जाएगा, जो चीज़ याद की थी बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी। तो साइंस क्या कहती है, ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर जो 3 है हमारा, R3 है, रिवाइज़ करना है। कितनी देर के अंदर? 24 आवर्स के अंदर अंदर करना है। यहाँ तक साइंस कहती है कि अगर आपने 24 आवर्स के अंदर इसको रिवाइज़ कर लिया है, तो उम्मीद है कि अगर आप साल बाद भी वो सबक पढ़ते हैं तो 50% आपको याद रहे, यानी इतना अहम है। तो 24 घंटे के अंदर हमने इसको रिवाइज़ कर लेना है। अब थोड़ा इसको रिपीट कर ले। R1 क्या था, कौन बताएगा? और R2 क्या था? R3, S4 सर्वे में क्या करना है हमने? 2 से 3 मिनट का जायज़ा लेना है। क्यों का मतलब क्या है? कौन से क्वेश्चन देखने हैं? हाँ, पहले जो उसके चैप्टर के लास्ट पे दिए हैं वो क्वेश्चन देख लेने हैं, देन जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो देख लेना। ठीक हो गया। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। और लास्ट पे बस आपको इतना कहूँगा, आज वैसे ही जुम्मा है, वैसे तो एंड हो गया। जुमेरात को और जुम्मे वाले दिन जो है ना, वो दुरूद पाक की कसरत किया करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक का मफ़हूम है, आपने इरशाद फरमाया कि जुमेरात की रात को ना अल्लाह पाक फ़रिश्तों को ज़मीन पे उतारता है। उनके हाथ में सोने के कलम होते हैं और चांदी के पेपर वर्क होते हैं, ठीक है ना।
जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है वो उनके नाम नोट करते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमेरात की शब और जुम्मे का दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत में उसकी सिफारिश करूँगा। तो इसलिए जुमेरात कोई एक्स्ट्रा काम अपने कोशिश किया करें, अपना शेड्यूल इस तरह का बनाएं कि जुमेरात की रात और जुम्मे को सारे दुनियावी काम हो, दुरूद पाक पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।